अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं गौहर इशरत और मैं हूं जवेरिया अली। कराची की पहचान, पाकिस्तान की शान, कॉमेडी के किंग का सफर आखिर शुरू। मरहूम अदाकार उमर शरीफ की नमाज जनाजा जर्मनी की जामिया तुर्किश में अदा कर दी गई, जिसमें दयार खैर में मुकीम पाकिस्तानी, भारतीय और बांग्लादेशी बाशिंदे भी शरीक हुए। तफसील इस रिपोर्ट में। बातों बातों में दुखी चेहरों को शादाब करने वाले कॉमेडी के बेताज बादशाह उमर शरीफ अपने आखिरी सफर पर चल दिए। मरहूम की नमाज जनाजा जर्मन शहर न्यूरम्बर्ग की जामे तुर्किश मस्जिद में अदा की गई। नमाज जनाजा जर्मनी में पाकिस्तानी सफारत खाने के अमले की निगरानी में अदा की गई। उमर शरीफ की नमाज जनाजा जर्मनी में मुकीम मारूफ आलिम दीन अल्लामा मोहम्मद अशरफ कादरी ने पढ़ाई। मरहूम अदाकार की नमाज जनाजा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4:30 बजे शाम अदा की गई। नमाज जनाजा में पाकिस्तानी कम्युनिटी समेत भारतीय और बांग्लादेशी शहरी भी शरीक हुए। उमर शरीफ के हजारों मद्दाह अपने पसंदीदा फनकार का आखिरी दीदार करने के लिए जर्मनी के दीगर शहरों से पहुंचे थे। नमाज जनाजा के बाद मरहूम के ईसाले सवाब के लिए खुसूसी दुआ भी कराई गई। जिस तरह ये दुनिया में मुस्कुराते बखेरते रहे मेरे मौला, इन्हें अपने महबूब का वक्त वाला मुस्कुराता चेहरा देखना नसीब। लेजेंड अदाकार उमर शरीफ के बेटे जवाद उमर ने हुकूमत जर्मनी में पाकिस्तानी सिफारतकारों और मीडिया का शुक्रिया अदा किया है और कहा कि वालिद साहब की मैयत पाकिस्तान लाने के लिए कोशिशों पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। हम बड़े मशहूर हैं फेडरल गवर्नमेंट के भी, जिन्होंने और एम्बेसीज़ के भी जो जर्मनी में है, जिन्होंने फ़ौरन एक्ट किया और फ़ौरन वहाँ पे पहुँच के ज़िम्मेदारियों को संभाला। मैं एम्बेसडर साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उधर की कॉन्सुलेट का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी कॉन्सुलेट का भी। मैं तमाम लोगों का बड़ा मशहूर हूँ कि मेरे वालिद साहब को जिस तरह फैसिलिटेट कर रहे हैं और जिस तरह उनको ऑनर दे रहे हैं। मैं तमाम मीडिया का, सब लोगों का, उनके फैंस का, उनके चाहने वालों का, जितने भी लोग इस वक्त उनके लिए दुआ कर रहे हैं, मैं सबका बहुत मशहूर। पाकिस्तान स्टेज, टीवी और फिल्म के नामवर अदाकार उमर शरीफ की मैयत को मुमकिना तौर पर कल पाकिस्तान लाया जाएगा। कॉमेडी किंग उमर शरीफ की बेवा जरी गजल मैयत के हमरा कराची पहुंचेंगी। उमर शरीफ इलाज की गर्ज से अमरीका मुंतकली के दौरान जर्मनी के अस्पताल में इंतकाल कर गए थे। दुनिया को अपने लतीफ़ों, जुमलों और अदाओं से हंसाने वाले उमर शरीफ का जस्दे खाकी कल पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान है। लीजेंडरी अदाकार उमर शरीफ के घर पर ताज़ियत करने वालों की आमद का सिलसिला जारी है। जर्मनी से मैयत कहां आएगी ये तय होना भी अभी बाकी है। आखिरी रसूमात इनकी वालदा के घर या बेटे जवाद के घर से होगी। नमाज जनाजा मुफ्ती तकी उस्मानी पढ़ाएंगे या मौलाना बशीर फारूकी, अब तक ये भी तय न हो सका। नमाज जनाजा की अदायगी के लिए मुकाम पर गौर जारी है। अदाकार उमर शरीफ की वसीयत के मुताबिक इनकी तदफीन हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के अहाते में की जाएगी, जिसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। उमर शरीफ हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी से इंतहाई अकीदत रखते थे। बतौर अकीदतमंद उमर शरीफ 2007 से 2011 तक अब्दुल्ला शाह गाजी के सालाना उर्स की तकरीबात में मेज़बान के फ़राइज़ अंजाम भी देते रहे हैं। कराची में हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार के अहाते में उमर शरीफ की कब्रिस्तान की तैयारी शुरू कर दी गई है। उमर शरीफ की कब्र डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की वालिदा महमूदा सुल्ताना की कब्र के साथ खोदी गई है। इसी पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे रिजवान अहद से। रिजवान, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं, आखिरी रसूमात की तैयारियों के हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए उमर शरीफ की आखिरी रस्मात की तैयारियां जो हैं वो अपने आखिरी मराइल में है। कब्र का इशू चल रहा था, आज जाके कब्र का फैसला हो गया है कि कब्र जो है वो अब्दुल्ला शाह गाजी के एहतियाते के अंदर उसकी खुदाई का काम भी शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि उमर शरीफ की जानिब से उनकी वसीयत थी कि मुझे वहाँ पर ही दफनाया जाए। सिंध हुकूमत की जानिब से पहले ही ऐलान कर दिया गया था और आज वहाँ पर बाकायदा काम का आगाज हो गया है। कब्र खोदी जा रही है। अब जैसे ही पाकिस्तान उनकी मैयत पहुंचेगी तो अब्दुल्ला शाह गाजी के एहतियाते में आमिर लियाकत हुसैन की जो वालदा है उनके बिल्कुल बराबर में जो जगह खाली थी वहां पर कब्र खोदने का काम शुरू कर दिया गया है। जी रिजवान अहद तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उस्मा कराची मुर्तज़ा वहाब ने शहीद मिल्लत रोड पर कायम अंडरपास को उमर शरीफ के नाम से मंसूब कर दिया। 2 रोज कबल इस हवाले से ऐलान किया गया था। एडमिनिस्ट्रेटर KMC का कहना है कि बल्दिया उस्मा कराची की जानिब से करारदाद मंजूर करके हैदर अली अंडरपास को उमर शरीफ के नाम से मंसूब किया गया है।
डेनमार्क में मुकीम पाकिस्तानी निशात आर्टिस्ट आमिर हुसैन ने मरहूम उमर शरीफ को शानदार अकीदत पेश की है। आमिर हुसैन ने नमक से कॉमेडी किंग उमर शरीफ का स्केच बना डाला। ये जो नमक की तस्वीर मैंने बनाई है, ये मैंने बेसिकली सॉल्ट से बनाई है, नमक से बनाई है, और ये मैंने ख़ास तौर पे उमर शरीफ साहब को मैंने डेडिकेट किया है एक खराज तहसीन के तौर पे। उमर शरीफ साहब ना ही सिर्फ एक बहुत बड़ा नाम है और किंग ऑफ कॉमेडी हैं, वो एक नहायत हमदर्द इंसान भी हैं, और ये एक ऐसा पहलू है जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए मैं उनको ये तस्वीर पेश करता हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आई। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि माजी के हुक्मरानों ने ज़ाती मफादात की खातिर गलत माशी पॉलिसियाँ इख्तियार की। चंद लाख अफराद इंग्लिश मीडियम से पढ़कर सारी नौकरियाँ ले जाते हैं, चाहते हैं कि गरीब और अमीर के बच्चे को तरक्की करने के यकसा मौके मिले। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि बिलाशुबा रियासत मदीना दुनिया की तारीख का सबसे कामयाब मॉडल था। चीन ने रियासत मदीना के उसूल अपनाकर खुद को फलाही रियासत बनाया। ये जो सोच है ना कि पहले पैसा इकट्ठा होगा, पहले मुल्क में सरप्लस होगा, हमारे पास पैसा होगा, फिर वो हम गरीबों की तरफ लगाएंगे, मैं ये समझता हूँ कि फंडामेंटली गलत फैसले थे। अब आप दो कौमें देख लें, तकरीबन एक ही साथ थे दोनों। आज चाइना आसमान पे पहुंच गया है और हिंदुस्तान में वही एक जजीरा है बहुत अमीर लोगों का और नीचे गुर्बत है। चाइना ने असल में मदीना का मॉडल फॉलो किया, उन्होंने नीचे से तबके को ऊपर उठाया। आप और चीजें छोड़ दें, तालीम का निज़ाम ले लें। ये कितनी बड़ी एक मुल्क की बदकिस्मती है कि एक छोटे से तबके को आप इंग्लिश मीडियम पढ़ा दें और वो नौकरियां उनको दिलवा दें, बाकी जो आपकी अवाम है वो बेचारी ऊपर ही नहीं आ सकती। एजुकेशन अपार्थाइड। और इसलिए मैं शफकत आपको ख़ास तौर पे ये खराज तहसीन पेश करता हूँ जो पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में हमने अब ये बड़ा मुश्किल अटेम्प्ट किया चेंज करने का ये सिस्टम, कि हमने एक कोर्स सिलेबस एक बनाया। मासी में मुतवस्सित तबके की आमदन के लिए कुछ नहीं किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि गरीब तबके को बाख्तियार बनाने के लिए काम करने की हिदायत की है। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़जाना शौकत तरी ने कहा कि छोटे कर्जों की वसूली की शरह 99% है। मजीद कहते हैं कि मुस्तहकम मईशत के लिए इकदाम कर रहे हैं। प्रोग्राम से महरूम तबकात को बाइख्तियार बनाने में मदद मिलेगी। कारोबार के लिए 5 लाख रुपए तक बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। छोटे लोन दे रहे हैं, अखूत दे रहा है, NRSP दे रहा है, बाकी लोग दे रहे हैं, और उनका जो रिकवरी रेट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर 99%, अगर 99% वो रिकवरी कर रहे हैं, तो हमने कहा यार इन दोनों को आपस में इनकी शादी क्यों ना करा दी जाए, आपस में इनका जॉइंट वेंचर क्यों ना करा दिया जाए। कारोबार के लिए 5 लाख रुपए बिला सूद। तो इस दफ़ा हमने जो कहा कि हम इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ करेंगे, तो सस्टेनेबल ग्रोथ के तो हमने काफ़ी मेजर्स ले रहे हैं। एक्सपोर्ट्स को बढ़ा रहे हैं, अपने सेविंग रेट्स बढ़ा रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव जो हमारे वो हैं सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी अपना इकॉनमी उसको बढ़ा रहे हैं। जाली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बनाने और बनवाने वालों की शामत आ गई। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि जाली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। नादरा के 136 मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया है। नादरा की बायोमेट्रिक पॉलिसी भी तब्दील करने जा रहे हैं। वजीर दाखिला का कहना था कि 15 अगस्त से ताहाल 20,000 अफराद अफगानिस्तान से आए। कलअदम TTP से बातचीत पर वजीर आज़म कह चुके कि मुल्क को नुकसान पहुँचाने वालों से बात नहीं करेंगे। जाली वैक्सीन का भी उनको कहा कि जो लोग जाली वैक्सीन लगाने का और जाली दस्तावेजात बनाने का काम कर रहे हैं उनको भी उठाएं। शनाख्ती कार्ड में जाली शनाख्ती कार्डों की बहुत सारी शिकायत थी। 136 अफसरों को हमने सस्पेंड कर दिया। बायोमेट्रिक कोई और जारी कर रहे हैं, लोगों ने 100 और 70 बायोमेट्रिक अंगूठे लगाए हैं। इस पॉलिसी को हम चेंज कर रहे हैं। 15 अगस्त से लेके आज तक कमोबेश 20,000 लोग पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं।
आगे बढ़े और आपको बताएं, लाहौर मेट्रो मंसूबे में 64 नई जदीद बसें शामिल कर ली गई हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना है कि लाहौर मेट्रो का गैर मुल्की कंपनी से मुआहदा ख़त्म करके मुकामी कंपनी से किया। मुकामी कंपनी से मुआहदे की वजह से 2 अरब रुपए की बचत हुई। उस्मान बुज़दार ने मज़ीद कहा कि तरक्याती मंसूबों में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पानामा लीक्स तर्ज का एक और बड़ा स्कैंडल पेंडोरा पेपर्स मंजर-ए-आम पर आ गया। पेंडोरा पेपर्स में 700 पाकिस्तानियों के नाम शामिल हैं, जिनमें वजीर खजाना शौकत तरीन, सेनेटर फैसल वाउडा, पीटीआई रहनुमा अब्दुल अलीम खान, इसहाक डार के बेटे अली डार, शर्जील मेमन और खुसरू बख्तियार के अहले खाना का नाम भी शामिल है। पेंडोरा बॉक्स खुल गया। 700 से जायद पाकिस्तानियों के नाम मंजर-ए-आम पर आ गए। सियासतदान, मौजूदा वुज़रा और रिटायर्ड जनरल्स के नाम भी शामिल। पेंडोरा पेपर्स में वजीर खजाना शौकत तरीन की ऑफशोर कंपनी, वफाकी वजीर मोनिस इलाही और सेनेटर फैसल वाडा की ऑफशोर कंपनी सामने आई हैं। पंजाब के साबिक वजीर अब्दुल अलीम खान और साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के बेटे अली डार की भी ऑफशोर कंपनी पेंडोरा पेपर्स में शामिल है। पेंडोरा पेपर्स में जियाले रहनुमा शर्जील मेमन की ऑफशोर कंपनी भी शामिल है, जबकि वफाकी वजीर सनत खुसरो बख्तियार के अहले खाना और वजीर आजम के साबिक मुआविन खुसूसी वकार मसूद के बेटे की भी ऑफशोर कंपनी निकल आई है, जबकि एग्जिट कंपनी के मालिक शुएब शेख की ऑफशोर कंपनी भी पेंडोरा पेपर्स में शामिल है। पेंडोरा पेपर्स में रिटायर्ड फौजी अफसरान, बैंकारों, कारोबारी शख्सियात की कंपनियां भी सामने आई हैं। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शफातुल्लाह शाह के नाम भी ऑफशोर कंपनी निकली है, जिसके जरिए लंदन में महंगा अपार्टमेंट खरीदा था। ISI के साबिक DG बराए इंसदाद दहशतगर्दी मेजर जनरल रिटायर्ड नुसरत नसीम के नाम भी ऑफशोर कंपनी निकल आई। उन्होंने 2009 में रिटायरमेंट के फौरन बाद कंपनी रजिस्टर्ड कराई थी। इसी तरह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अफजल मुजफ्फर के बेटे के नाम भी एक ऑफशोर कंपनी निकली है। अफजल मुजफ्फर पर स्टॉक मार्केट में 4 अरब 30 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के इल्जाम में मुकदमा भी चला था। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अली कुली खान की बहन ने ऑफशोर कंपनी के जरिए बरतानिया में जायदादें खरीदी और साबिक एयर चीफ मार्शल अब्बास खटक के 2 बेटों के नाम भी ऑफशोर कंपनी निकली है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि वजीर आज़म ने पेंडोरा लीक्स की तहकीकात के लिए वाज़ेह अहकामात जारी किए। पेंडोरा लीक्स से मुतालिक आज शाम 6:30 बजे कानूनी टीम का अहम तरीन इजलास तलब कर लिया है। पेंडोरा में शामिल हुकूमती शख्सियात के मामले पर इजलास के शुरा गौर करेंगे। पेंडोरा पेपर्स में वजीर आजम इमरान खान के करीबी लोगों का नाम आना हमारे लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं। हम जानते हैं करप्शन फ्री पाकिस्तान और एहतसाब के नारे खोखले और अपोजिशन को निशाना बनाने का तरीका है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शरी रहमान ने अपने ट्वीट में सवाल कर दिया कि क्या वजीर आजम अपने लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या दीगर स्कैंडल्स की तरह रिपोर्ट तलब की जाएगी। कराची में ननकाना कबड्डी खिलाड़ी शहबाज की मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत का मामला। अहले खाना ने पुलिस पर जाली मुकाबले में कत्ल का इल्जाम लगा दिया। शहबाज के भाई का कहना है कि गांव की दुश्मनी पर कराची लाकर कत्ल किया गया। वाक़े की तफसील जानेंगे अली रज़ा से। जी अली रज़ा। ये 9 सितंबर से जहाँ पे ये मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ था, जिसके अंदर शहबाज नामी शख्स को पुलिस ने जो है मुबैना मुकाबले में कत्ल किया था, जबकि नवीद नामी एक बंदा जो है जख्मी हालत में गिरफ्तार किया था। अब जो फैमिली है शहबाज की, वो कहती है कि कबड्डी चैंपियन था और कराची को बहाने से कुछ लोग लेकर आए थे जाती दुश्मनी पर, और उसके बाद हमें मालूम पड़ा कि ये कत्ल हो चुका है। जब जिस्म देखा तो तशद्दुद के वाज़े जो है वो निशानात थे, जबकि मुकदमा जो है और जो रिपोर्ट आई है एमएल की, उसके अंदर भी तलाक दिखे जा रहे हैं। साथ ही जब हमने पुलिस से मौक़िफ़ हासिल किया तो पुलिस अभी भी अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई है कि ये मुकाबला था और इसको हमने मुकाबले के अंदर जो है ये जो मुलजिम है इसकी गिरफ्तारी और एक शख्स जो है वो हलाक हुआ था। ताहम अभी तक
बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर जान मीगल कहते हैं कि बलूचिस्तान में सियासी बहरान की वजह से हुक्मरानों की अपनी गलतियां हैं। अगर एतमाद तहरीक में धक्का देने का मौका मिला तो धक्का देंगे। अपने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पेंडोरा बॉक्स आज का नहीं, इससे पहले खुल जाना चाहिए था। ये आज का नहीं है भाई, काश के इसको पहले खुलना चाहिए था। अब देखना है कि इस पेंडोरा बॉक्स के नताइज क्या निकलते हैं। आया इसको फिर हशप किया जाता है, उस पर मट्टी डाल दी जाती है या इसको ये और खरोचते हैं। और मेरे ख्याल में इस तरह के पेंडोरा बॉक्स को जब तक खरोच के उसको बाहर नहीं निकाले, जो उसके जिम्मेदार हैं उनको कैफर किरदार तक नहीं पहुँचाया जाएगा, फिर इस तरह के पेंडोरा बॉक्स नहीं, बड़े बड़े ड्रम खुलेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान ने साइकिल का इस्तेमाल शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग नून के MPA इख्तियार वली साइकिल पर MPA हॉस्टल से सूबाई असम्बली पहुंचे। इख्तियार वली ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस एहतजाजन असम्बली साइकिल पर आया हूँ। इख्तियार वली ने सवाल किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करने वालों को चोर चोर कहने वाला खुद आज कहाँ है। आगे बड़े अपडेट शामिल करें कि PIA को कुवैत में फ्लाइट ऑपरेशन की इजाज़त मिल गई है। कुवैत ने पाकिस्तानी जहाज़ों और पायलट्स पर खुद साख्ता पाबंदी लगा रखी थी। PIA अपने ऑपरेशन का आगाज़ रवां हफ्ते 2 परवाज़ों के साथ कर सकता है। CEO पाकिस्तान एयरलाइंस एयर मार्शल अरशद मलिक ने कहा कि वज़ारत ख़ारजा और दोनों ममालिक के सफ़रा की खुसूसी काविशों से ऑपरेशन तरतीब देने में मदद मिली। PIA पूरी जानफशानी से पाकिस्तानियों की खिदमत में मशगूल रहेगा। नबी आखिर-उज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाके बनाने वाला मलाउन स्वीडिश कार्टूनिस्ट ट्रैफिक हादसे में मारा गया है। लार्ज मिक्स के साथ 2 पुलिस मुहाफिज भी जलकर हलाक हो गए। मलाउन कार्टूनिस्ट की गाड़ी में तेज रफ्तार ट्रक से टक्कर लगने के बाद आग लग गई थी। गुस्ताखे रसूल कार्टूनिस्ट ने साल 2007 में नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाके बनाए थे। खाके बनाने के बाद कार्टूनिस्ट को कत्ल की धमकियां मिल रही थी। इस्लामाबाद डी चौक पर तलबा का एहतजाज गुज़श्ता 10 रोज से जारी है और ये एहतजाज PMC के खिलाफ मेडिकल इम्तहानात में बेज़ाब्तिगियों पर किया जा रहा है। तलबा ने आज वज़ीर आज़म हाउस की जानिब बढ़ने की कॉल दे रखी है। इसी पर बात करते हैं हैदर शरासी से। जी हैदर। जी, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के डी चौक पर तलबा एहतजाज कर रहे हैं और इनका ये मुतालबा है कि PMC ने जो एग्जामिनेशन लिए थे उनमें बेज़ाब्तियों के हवाले से अब उनके मुतालबात हुकूमत के सामने रखे गए हैं। तो वो बेज़ाब्तियाँ जो थी उसकी वजह से जो ज़हीन तलबा थे वो उसमें पास नहीं हो सके। हुकूमत के साथ इनके मुज़ाकरात जिस वक्त मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ अब चल रहे हैं, जिसमें फैसल सुल्तान और ये स्टूडेंट्स और तमाम हुकूमत के नुमाइंदे शरीक हैं, PMC के नुमाइंदे भी हैं। अब हुकूमत ने इनके साथ मुज़ाकरात के बाद ये फैसला किया है कि इन एग्ज़ाम्स को एनालाइज किया जाएगा। इस हवाले से कायदे आज़म यूनिवर्सिटी की खिदमात ली जाएंगी और दूसरा सबसे अहम ये कि तलबा ने रिकंडक्ट का कहा था, उस पर भी अब मुशावरत हो रही है। और साथ ही ये फैसला किया गया है कि जो सवालात इन एग्ज़ाम में आए थे जिसमें जिन सवालों के जवाब मुबहम या गैर वाज़ेह थे उनके नंबर दिए जाएंगे। और तलबा का ये भी मुतालबा था कि कुछ सवालों के जवाब बेशुमार थे, 2 या 3 उनके जवाब आते थे, तो लिहाजा इन्होंने ये फैसला किया है। तलबा के धरने के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे हैदर शिराजी, आपका शुक्रिया। मेडिकल कॉलेजेस के दाखिला टेस्ट में बेज़ाब्तिगियों के खिलाफ तलबा का ज़ब्त टूटा तो एक मरतबा फिर रेड जोन के सामने धरना देने पहुंच गए। पुलिस के साथ धक्कम पेल में एक पुलिस अफसर, एक एहलकार और एक तालिब इल्म भी जख्मी हो गया। कोयटा से देखिए फैजान खान की रिपोर्ट। मेडिकल एंट्री टेस्ट में बेज़ाब्तियों के खिलाफ तलबा आज एक मरतबा फिर रेड जोन जाने के लिए निकले। पुलिस की जानिब से तलबा को रोकने के दौरान नाक पे मुक्का लगने से DSP शफकत जंजुआ की नाक से खून निकल आया, जबकि एक एहलकार के हाथ पर चोट लगी। तलबा पुलिस को धक्के देते हुए रेड जोन में दाखिल हो गए और TNT चौक पर धरना दे दिया।
TNT चौक की जानिब आने वाली ट्रैफिक को रोकने के दौरान एक गाड़ी को ना रुकने पर तलबा ने पथराव किया तो गाड़ी में सवार मुसल्लह अफराद ने तलबा पर बंदूक के बट से वार किया, जबकि हवाई फायरिंग करते हुए निकल गए। तलबा ने मुसल्लह अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा कर दिया। ने फायरिंग की है स्टूडेंट्स पर, तो हमने कहा कि आप एटलीस्ट उसका एक्शन ले, उसका नोटिस ले। तो हमने इन्हें 2 दिन का टाइम दिया। 2 दिन में हमारा फेडरल गवर्नमेंट से राब्ता भी बनाए, कमेटी भी कर और सेनेट में बनाए, और जो जिन्होंने फायरिंग किया उन्हें उन पर FIR कराई जाए। मेंबर आके हमसे बात कर रहे था कि हमें यकीन दिलाए कि कोई ना कोई आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ हो सकेगा आप लोगों के, वरना अदरवाइज हम लोगों का जो ये प्रोटेस्ट है वो जारी रहेगा। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी तलबा से मुज़ाकरात के लिए पहुंचे, जहां मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि सूबाई हुकूमत PMC को मसले के हल के लिए 2 मरासले भेज चुकी है, कोशिश कर रहे हैं कि मसला जल्द हल हो जाए। जितने भी आपके मुतालबात हम सुने उसके अगेंस्ट वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब का चूंकि डायरेक्शन था, हमने उनको रिपोर्ट किया और वज़ीर आला साहब ने मरासला लिखा है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को। कल उन्होंने सोशल मीडिया पे ट्वीट भी किया है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी की यकीन दहानी पर तलबा ने 2 रोज के लिए धरना मुकर कर दिया। कैमरामैन फतेह मोहम्मद यासिन खान के साथ ब्यूरो चीफ बुशरा कमर और मोहम्मद फैजान खान, GTV न्यूज़, कोयटा। कैपिटल सिटी सोसाइटी के नाम पर आवाम के साथ फ्रॉड हो गया। काला शाह काकू इंटरचेंज के करीब रिहायशी मंसूबे के नाम पर 300 से ज्यादा अफराद के अरबों रुपए डकार लिए गए। मुजाहिदीन सोसाइटी के गुलबर्ग में कायम दफ्तर के सामने सरापाए एहतजाज है, कहते हैं कि पैसे वापस मिलने तक धरना जारी रहेगा। मजीद तफसीलात बता रहे हैं वहीद गुज्जर। जी वहीद। बिल्कुल, देखिए हम इस वक्त मौजूद हैं कैपिटल सिटी हाउसिंग सोसाइटी के जो मुतासरीन हैं, इनकी जानी से गुज़श्ता दिनों भी जो है एहतजाज किया गया और इनका ये कहना है कि गुज़श्ता 4 साल से जो है इनको सब्ज़ बाग दिखाकर जो है सोसाइटी के नाम पर अरबों रुपए जो वसूल किए गए। उसके बाद जो है पता चला कि ये सोसाइटी नक्शे पर ही नहीं है। आज उसी सोसाइटी के दफ्तर के बाहर जो है ये सरापा एहतजाज है। इनसे हम मज़ीद बात कर लेते हैं और क्या मुतालबात हैं इनके। 5-7 दफ़ा एहतजाज कर चुके हैं, मालकान से मिलने की कोशिश कर चुके हैं, हमेशा वो ड्रामा कर रहे हैं, हमारे साथ धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, अब मुख्तलिफ बंदों को बीच में डाल रहे हैं। पुलिस भी इन्वॉल्व है, लेकिन पुलिस भी तावन नहीं कर रही। 2017 से लेके आज तक इन्होंने तकरीबन 2.5 से 3 अरब रुपया इकट्ठा किया है। इनका वादा था 3 साल में प्लॉट देंगे। इन्होंने बगैर नक्शे के बेल्टिंग कर दी है, किसी बंदे को कोई प्लॉट नहीं दिया। अब डेवलपमेंट चार्जेस के नाम के ऊपर भी 2 लाख रुपए पर मरला के हिसाब से पैसे मांग रहे हैं। हमारा मुतालबा है पैसे वापस कर रहे हैं, वरना हम जो है वो यहाँ पे बैठे हैं, पैसे लेके ही उठेंगे यहाँ से। जी बिल्कुल, आपने सुना इनका कहना है कि इनके साथ ज्यादती हुई है। 4 साल तक जो है ये पैसे उनको देते रहे हैं और अरबों रुपए जो है सोसाइटी ने इनसे वसूल किए हैं। उसके बावजूद जो है इनको किसी किस्म का प्लॉट नहीं दिया। साथ इनका ये कहना है कि जब तक इनके मुतालबात नहीं माने जाते, इनको पैसे वापस नहीं किए जाते, ये अपना धरना एहतजाज इसी ऑफिस के बाहर जारी रखेंगे। जी बाटा ने स्नेकर फेस्ट की नई रेंज मुतारिफ करा दी है। रवां साल स्नेकर्स के 100 से ज़ायद नए डिज़ाइन मुतारिफ कराए गए। बाटा पाकिस्तान ने स्नेकर्स की पुरकशिश रेंज स्नेकर फेस्ट मुतारिफ करवा दी। दीदा से रंगों और पुरकशिश डिज़ाइन वाले स्नेकर्स स्पोर्ट्स और जॉगिंग करने वाले अफराद के लिए आरामदेह साबित होंगे। स्नेकर्स में मर्दों के साथ साथ खवातीन और बच्चों के लिए भी खुसूसी डिज़ाइन तैयार किए गए हैं। बाटा पाकिस्तान के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद इमरान मलिक का कहना है कि बाटा जूतों का कोई भी डिज़ाइन मुतारिफ कराते वक्त हमेशा से अपने कस्टमर की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखता है। स्नीकर्स के 100 से ज़ायद स्टाइल्स कस्टमर्स बाटा की वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। हर जो भी पेंडेमिक आता है वो अपने साथ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आता है। आपको उसका एनालिसिस करना होता है और उस एनालिसिस के बाद उसको एक्शंस करने होते हैं। तो हमने भी इसको महसूस किया और उसका सर्वे किए, लोगों से फीडबैक ली, तो उसके इस नतीजे में पहुँचे कि कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस चेंज हो गई हैं। वो अब कंज्यूमर बहुत ईजी टू वेयर, कंफर्टेबल और कैजुअल ट्रेंड की तरफ राग़ब हो गया। तो उसी तरीके से हमने भी अपने आप को तब्दील किया और तब्दील करने के साथ हम एक नई रेंज लेके आए जो कि कंज्यूमर की जो ज़रूरियात है उसके मुताबिक हो। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।